एवरीवन, गेट फिजिक्स 2021 के कुछ और क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस पेपर का, इट सेज कंसिडर अ स्टेट डिस्क्राइब्ड बाय साई एक्स टी। हमें गिवन है साई टू एक्स टी प्लस साई फॉर एक्स टी। मीन्स जो हमें वेव फंक्शन गिवन है एट टाइम टी जीरो पे वो इस फॉर्म में गिवन है, साई एक्स टी इक्वल्स टू सेकेंड और फोर्थ नॉर्मलाइज्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर वेव फंक्शन हमें गिवन है टी ज़ीरो। एट टी ज़ीरो हमें सेकेंड एंड फोर्थ ये स्टेट्स गिवन है। मीन्स दिस इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज फोर्थ एक्साइटेड state. And omega is the angular frequency of the harmonic oscillator. The wave function psi x t0 will be orthogonal to psi xt at time t. हमें टाइम t निकालना है जिसपे psi x और t equals to 0 जो है is orthogonal to psi xt। किस टाइम पे ये वेव फंक्शन जो है इसके ऑर्थोगोनल होगा, हमें वो टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हम एनर्जी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए E2 हमारे पास आ जाएगा, 2 पुट करेंगे n की जगह तो हमारे पास बन जाएगा n2 प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा और ये 5/2 एच क्रॉस ओमेगा। एंड इसके बाद फोर्थ जो है, फोर्थ में हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा और यहाँ पर 9/2 एच क्रॉस ओमेगा। अब साई एक्स टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब भी हमें टी पे कोई फंक्शन को फाइंड आउट करना है तो हम उसे एनर्जी एवोल्यूशन ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मींस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई ई टी डिवाइडेड बाय एच क्रॉस एंड इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे साई एक्स टी ज़ीरो के साथ। यहाँ पर अब वैल्यूज पुट करेंगे हम इसकी ई की। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का फंक्शन बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा 5/2 एच क्रॉस एंड मल्टीप्लाइड बाय एच क्रॉस ओमेगा टी। और ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एंड फोर्थ के लिए हमारे पास ई पावर माइनस आई 9/2 एच क्रॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय एच क्रॉस। और एच क्रॉस जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, तो लास्ट में हमारे पास जो चीज़ रह जाएगी वो इस टाइप से आएगी। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है द वेव फंक्शन साई एक्स टी ज़ीरो विल बी ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल का मीनिंग है कि जो इनर प्रोडक्ट है एट टी ज़ीरो एंड एट टाइम टी वो ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स साई एक्स टी ज़ीरो एंड साई एक्स टी, ये जो इनर प्रोडक्ट है ये हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो हम इस चीज़ को आगे एक्स टी की वैल्यू यहाँ पर पुट करके उसको ज़ीरो के इक्वल करके वहाँ से हम टी निकाल सकते हैं। तो वैल्यूज पुट करेंगे। अब कुछ इस टाइप का हमारे पास एक फॉर्म बन गया है। अब इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ई पावर माइनस आई 5/2 ओमेगा टी एंड ब्रा 2 कैट 2 प्लस वो सारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एंड उसी तरह से हम इस वाले फैक्टर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो अब
ये जो है ब्रै2 एंड कैट2 ये हमारे पास हो जाएगा 1, क्योंकि हमें गिवन है ये नॉर्मलाइज्ड फंक्शंस है तो 1 हो जाएगा। और 4 एंड 2 इसका जो इनर प्रोडक्ट होगा ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो जो चीज़ हमारे पास बचेगी एंड में वो ये बनेगी e⁻i 5/2 ओमेगा टी प्लस e⁻i 9/2 ओमेगा टी इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम सिंपल अलजेब्रा ही ऑपरेट करेंगे। तो e⁻i 5/2 ओमेगा टी इक्वल्स टू माइनस e⁻i 9/2 ओमेगा टी, और ये फैक्टर को हम अब डिवाइड कर देंगे तो इस साइड हमारे पास -1 बचेगा। तो e⁻i 5/2 ओमेगा टी e⁻i 9/2 ओमेगा टी। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके कुछ इस टाइप से हमारे पास ये चीज़ आएगी e⁻2 आयोटा ओमेगा टी इक्वल्स टू -1, और -1 को हम लिख सकते हैं e⁻i पाई। ये e⁻i हमें पता है cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई के इक्वल होता है, और वो चीज़ हमारे पास आएगी -1। इसलिए हम इनको इक्वेट करने के लिए हमने -1 को इस फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ से दोनों e की पावर्स में है तो हम जो इसकी पावर्स है उनको हम इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास कुछ चीज़ जो बनेगी 2 आयोटा ओमेगा टी इक्वल्स टू आयोटा पाई। आई के साथ आई कैंसिल हो जाएगा, और जो t हमारे पास है वो हमें मिलेगा π/2 ओमेगा। तो यही हमारा आंसर था, t इक्वल्स टू π/2 ओमेगा, जो ऑप्शंस में गिवन था। जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड, π/2 ओमेगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।